साबिक सदर अमरीकी जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मुस्लिम बैन लगाया हुआ था। जो बाइडन जैसे ही आए उन्होंने वो मुस्लिम बैन ख़त्म कर दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे अमेरिका में जो शुरू का जो वक्त है जो बाइडन के लिए वो कैसा है, और इब्तदाई जो 100 दिन होते हैं जिसका हमारे यहाँ पर भी मेजरमेंट किया जाता है ना कि 100 दिन में क्या किया था इमरान खान ने। तो ज़रा देख लेते हैं कि जो बाइडन साहब जो हैं उनका आगाज़ कैसा जा रहा है। हमारे साथ ह्यूस्टन से मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं मदिया मसूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मदिया। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मदिया, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बाइडन साहब आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि शुरू में जो काम ये कर रहे हैं, जो इन्होंने आते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए जिसके अंदर एक ये भी था मुस्लिम बैन रिमूवल का, तो वो जो 100 दिन वाला मामला है इनके लिए ठीक चल रहा है शुरू के 100 दिनों वाला? अभी ये उनका इनिशियल फर्स्ट वीक अभी गुजरा है, लेकिन उसमें हमने देखा है कि जिस तरह से अनलाइक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस वादे करते हैं जो कि कभी वफा होते नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि फर्स्ट वीक में ही उन्होंने जिस दिन ओवल ऑफिस संभाला प्रेसिडेंट बाइडन ने, उसी दिन उन्होंने फैसले करना शुरू कर दिए जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में वादे किए थे। और वो इमिग्रेंट्स को काइंड ऑफ इम्यूनिटी देना हो या फिर कोविड की सिचुएशन जितनी जो क्रूशल है यूएस में स्पेशली, उसे कंट्रोल करने का वादा हो, वो हमने देखा है। और उसके बाद जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको हेल्प करने का वादा हो। सारे वादे मतलब वन बाय वन वो तमाम जो वादे हैं वो पूरे करते जा रहे हैं। 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उन्होंने साइन किए हैं और ये अमेरिकन हिस्ट्री में आई गेस बाइडन पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने इनिशियल वीक में 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किया है, वरना इससे पहले ओबामा ने 6 to 8। ठीक है। और मदिया ये भी बताइए कि वो जो 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उसमें से कुछ तो ये थे मुस्लिम बैन से रिलेटेड, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जिनका कि इम्पैक्ट होगा वहाँ की आवाम पर और दुनिया भी उसको उस तरह से पॉजिटिवली देखेगी? देखिए, एक तो कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के हवाले से ये ऑर्डर है कि जितने भी फेडरल ऑफिसेज और बिल्डिंग्स हैं और जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज हैं, मैंडेटरी है उनका मास्क पहनना। और जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ग्रीन कार्ड के हुसूल और उनके सिटीजन होने तक का जो रास्ता है वो हमवार किया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है और इससे जो 11 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में इस वक्त रह रहे हैं, आप यकीन करें उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है क्योंकि फास्टेस्ट ट्रैक पर वो जाएंगे। जो उन्हें सिटीजनशिप 11 to 13 ईयर्स में मिलती थी जनरली लोगों को, और अब वो मिल जाएगी लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 8 साल के अरसे के लग। जी अच्छा, ये भी बताइए कि चूंकि इसको मुस्लिम बैन का नाम दिया गया था, तो अब वहाँ पर जब से ये बैन हटाया गया है, ट्रैवल बैन जो था, उसके बाद वहाँ के मुसलमानों के क्या जज्बात हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए भी किसी तरीके से जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की उसका नाम तो नहीं था उसमें, लेकिन ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उस हवाले से कंसर्न थे। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आप कह लें कि मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि इस बैन को मुस्लिम बैन कहा गया था, इसीलिए आप कह लें कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी के लिहाज से दे वर कंसर्न कि ये बैन जो है वो अपलिफ्ट होना चाहिए। अब फाइनली जो बाइडन ने जो 6 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज पर जो मुस्लिम बैन था, ट्रैवल बैन, वो एंड कर दिया, अब खत्म हो गया। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी यहाँ पर एक खातून से बात हुई है जो कि एंगेज थी एक सीरियन बंदे के साथ, लेकिन क्योंकि ट्रैवल बैन लग गया था तो वो उनकी शादी पॉसिबल नहीं थी। मतलब एक इम्पॉसिबल चीज, मतलब उस खातून का ये वर्ड है कि एक साइन ने उसकी लाइफ को बदल दिया है, क्योंकि अब उनके फियांसी ट्रैवल करके आ सकेंगे यूएस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मदिया मसूद साहिबा, आपने वक्त निकाला और वक्तन फ़वक्तन हम बाइडन के हवाले से आपको तकलीफ देते रहेंगे कि आप हमें मजीद बताएं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और 100 डेज़ के बारे में भी नाजरीन बात करना बड़ा ज़रूरी है कि 100 डेज़ में मेन जो प्लानिंग है वो है क्या बाइडन साहब की,